हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू दिशा क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत की जो मैराथन क्लास थी उसको कंटिन्यू करेंगे। सर्वर की वजह से उस क्लास को स्थगित बीच में ही करना पड़ा था, लेकिन आज लगता है कि पूरा उसको कंप्लीट करेंगे। मैराथन क्लास प्राचीन भारत की, हम भारत के इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास की जो मैराथन क्लास चल रही है उसको कंप्लीट करेंगे आज। तो क्लास कंटिन्यू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। इसके अलावा नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? तो ये सुरकोटदा से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो ये राजस्थान में है। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया? तो सैलकड़ी का उपयोग किया गया। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो ये कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये व्यापार था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? तो ये व्यापार था। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। इसके अलावा सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पा वासी सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किए थे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम सायनी थे। इसके अलावा नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो ये लोथल था। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो ये लोथल में हुई थी। इसकी खोज कहाँ हुई थी? लोथल में। इसके अलावा नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो का अन्य नाम मृतकों का टीला है। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इसी को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसके अलावा कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? तो कपास का उत्पादन सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे सिंडन के नाम से पुकारा गया है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर है हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धोलावीरा में। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले? तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी व राखालदास बनर्जी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा नेक्स्ट है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र कहां पर है? इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? वो है बैल। यानी कि बैल की मोहर थी, वो बैल का उस पे अंकन था मोहर पर। इसके अलावा नेक्स्ट है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी?
तो उच्च समतावादी थी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो कालीबंगा से मिलता है। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थल से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो आप सब जानते हैं कि सिंध में स्थित है। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया जाता है मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो वो लोहा की नहीं हुई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? गाय के। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो वो गुजरात में हुई है। इसके अलावा किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो लोहे से परिचित नहीं थे। किससे परिचित नहीं थे? लोहे से परिचित नहीं थे। इसके अलावा किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? तो वो लोथल से मिला है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित है संस्कृति पर। किस पर है? संस्कृति पर। सिंधु सभ्यता संबंधित है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कईयों बार पूछा गया क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट है। तो ये ऐतिहासिक युग से है। यूपीएससी प्री 1996 में, बीपीएससी में भी पूछा गया और इसके अलावा 2018 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृदभांड। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सिंधु घाटी एक सेकंड, वॉइस नहीं आ रही है, सर्वर की प्रॉब्लम है। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। इसके अलावा सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाए गए बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। कहां पर मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में। इसके अलावा नेक्स्ट है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता है? तो ये लाल रंग का होता है। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, 2017 आरओ में पूछा गया है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया लाइक करते जाइए। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ये पूर्वार्ध से माना जाता है। विशाल स्नानागार किस पुरातात्विक स्थल से पाया गया था? मोहनजोदड़ो से पाया गया। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। कहाँ पे स्थित है लोथल? तो गुजरात में स्थित है। ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धोलावीरा गुजरात में है। और कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभक्त था? तो ये धोलावीरा था, 3 भागों में विभक्त। अब हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी में मैराथन क्लास देखते हैं आज पूरी हो पाती है कि नहीं।
पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है वनडे एग्जाम में। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 से 600 ईसा पूर्व। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा जाता है, यूपीपीसीएस हो या आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। अब नहीं पूछा जाता है, पहले पूछा जाता था। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू की फसल का ज्ञान नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी, ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो स्थिरमण थे। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। इसके अलावा किस वेद में प्राचीन वैदिक युगीन संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? तो ऋग्वेद के बारे में सूचना दी गई। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है, आप सभी जानते हैं। सबसे पहला वेद ऋग्वेद, और इसके अलावा सबसे लास्ट का वेद क्या है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके अलावा भारत में राजची में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ये क्वेश्चन तो काफी बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुंडकोप उपनिषद से लिए गए हैं। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट है ये प्रमुख दर्शन उनके प्रवर्तक हैं। ये काफी अच्छे से याद कर लीजिए। एक क्वेश्चन हमेशा किसी न किसी वनडे एग्जाम हो या कोई भी हो पूछा जाता है। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल थे, न्याय के गौतम थे, चावार्क के चावार्क थे, योग के पतंजलि थे, और पूर्व मीमांसा के जमनी थे, उत्तर मीमांसा के बादरायण थे। इसके अलावा वैशेषिक के खड़ाद या उलूक थे। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता मनु हैं। कृष्ण भक्ति, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। कृष्ण भक्ति का प्रधान ग्रंथ है श्री भागवत गीता। क्या है? श्री भागवत गीता है। इसके अलावा ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन है। इसके अलावा ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला है? तो शूद्र का जो उल्लेख है ऋग्वेद में 10वें मंडल में मिला है। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो इसे होत्र कहते हैं। ऋग्वेद का सबसे संबंध किससे है? ऋग्वेद का संबंध किससे है? तो इस ईश्वर महिमा से है। ऋग्वेद का संबंध किससे है? ईश्वर महिमा से है। ऋग्वेद में कुल मंडल 10 हैं। ऋग्वेद में कुल सूक्तियां 1028 हैं। इसके अलावा कुल ऋचाएं ऋग्वेद में 10,580 हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएं 250 हैं। अग्नि के लिए ऋचाएं 200 हैं। इसके अलावा सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ये क्वेश्चन तो काफी इम्पोर्टेंट है, काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये दिया गया है इसमें। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ये भी ध्यान रखिए। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद को जादू टोना के लिए जाना जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट है त्रयी नाम है 3 वेदों का। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है।
भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो ये वेद है। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो जैमिनी है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। पुराणों की संख्या कितनी है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आगे तो हम बताएंगे ही। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाइए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आप बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो ये शतपथ ब्राह्मण है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। गोपद ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। नेक्स्ट है, उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। नचिकेतो आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। पुराणों की संख्या 18 है। ये क्वेश्चन अभी पूछे थे हम, इसका आंसर 18 निकला है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? प्रकृति से था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ये ज्यामिति से है। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कई एग्जाम में, वनडे हो चाहे सिविल सर्विसेज का हो। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे पंजाब में बसे थे यार सबसे पहले। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दसराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो ये परसुनी नदी या इसी को रावी नदी कहा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट है, धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6 है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा है। इसके अलावा नेक्स्ट है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णन नदी कौन सी है? तो ये सिंधु है। नेक्स्ट है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो ये केकई के शासक थे। केकय के शासक थे। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संबंध किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो एक कठोपनिषद में प्राप्त होता है। कहाँ पर? कठोपनिषद। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वैदिक नदी कुबा, जिसे काबुल के नाम से जाना जाता है, का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में है। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। कपिल मुनि प्रवर्तक हैं सांख्य दर्शन के। भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहे धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा के मिले हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को समर्पित किस पुस्तक में मिलता है? तो वो ऋग्वेद में मिलता है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने, अभी हम आपको पहले बताए हुए हैं। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं स्वर्णाभूषण। योग दर्शन के पतंजलि हैं, अभी हम बताए आपको ऊपर। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता है प्रकृति पूजा और यज्ञ। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में पिछले लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। इसके अलावा नेक्स्ट है, कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो ये सांख्य है। सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं
वेदांत इन 6 विभिन्न भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? तो वो लोहारगिरी है, लोहार है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। कौन सी स्मृति प्राचीनतम? मनुस्मृति है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को दी जाती है। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरस्वती को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कालकुटुंब। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता ईरान से संबंधित है। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अभी हम आपको पहले बताए हुए हैं कि अथर्ववेद को जादू टोना के लिए जाना जाता है। आर्य शब्द इंगित करता है निर्जाति समूह को। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अगन्य का मतलब वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? गाय के लिए। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कोबा या क्रिमो के लिए। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो बीजी तिलक ने लिया था। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? तो यजुर्वेद है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? प्रजापति को प्राप्त है। इसके अलावा संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। तो आज तक के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।